ये है आज से तुम्हारा घर और ये तुम्हारा कमरा। जानती हो निकिता, जब से मैंने ये घर बनाया है तब से इस घर में हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम। और देखो इस कमरे में हर जगह सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है। मैं जानता था एक न एक दिन तुम खुद इस घर में अपने कदम रखोगी। देखो मेरा दिल बिल्कुल ठीक कहता था। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे चेहरे पे आते जाते रंग देख रहा हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं इन सब चीजों के बदले कहीं तुमसे कुछ मांग न लूं, कोई बहुत बड़ी चीज। ऐसा मत सोचना। तुम मेरे सामने रहो, मेरी आंखों के सामने रहो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं इतने में ही खुश हूं। सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करो। रघु। जी साहब। रघु, आज से मेम साहब इस घर की मालकिन है, इनका ख्याल रखना। जी। कोई कमी ना होने पाए। जी। ये रही इस घर की चाबियां। रखो, इस घर की मालकिन को इस घर की चाबियां भी रखनी पड़ेंगी। ये लो। जानता हूं कि निकिता की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है, हमारे प्यार की निशानी है। पर प्यार के आगे मां की दी हुई कसमों ने, अब मेरे नेहा के प्रति फर्ज ने मेरे हाथ बांध दिए, मुंह पर ताला लगा दिया है। और मेरी इस कायरता की वजह से, या फिर मैं इसे अपनी मजबूरी कहूं, निकिता के कदम समीर की तरफ उठ गए हैं। निकिता को इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है और समीर शायद उसे ये सहारा दिखा रहा है। समीर के लिए ये बात किसी जीत से कम नहीं है। जिंदगी ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अचानक मेरी जिंदगी की जैसे दिशाएं ही बदल गई हो। राजीव के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखा करती थी मैं, पर सपने तो सपने ही होते हैं ना, अक्सर टूट जाते हैं। राजीव का बच्चा मेरी कोख में पनप रहा है, जिसे राजीव कहता है कि गिरा दो, पर समीर वो इस मुश्किल में भी मेरा सहारा बना है। समीर ने कितनी बार मुझसे अपनी चाहत का इजहार किया, मगर मेरे दिल ने उस चाहत को मानने से हमेशा इनकार कर दिया। पर समीर इस वक्त मेरा जो साथ दे रहा है, क्या उसका बदला मैं कभी भी चुका पाऊंगी? क्या मैं उसकी इस कुर्बानी को नजरअंदाज कर सकती हूँ? नहीं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए, मगर कहां जाऊं मैं? मेरे लिए और सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। राजीव, राजीव बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं खामखाई तुझ पर शक कर रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समीर और निकिता आपस में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। पता नहीं समीर और निकिता इस बात से शर्मिंदा हैं भी कि नहीं, पर मैं तो सोच सोच कर शर्म से मरी जा रही हूं। राजीव बेटा, मैंने एक फैसला किया है कि मैं समीर और निकिता की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। अब भूल जाऊंगी कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता था। राजीव बेटा, अपनी माँ की गलती को माफ कर दे प्लीज।
मैं जानता हूं कि इस वक्त ये दुनिया और ये समाज तुम्हारे लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखो, इस समाज ने अपने कई कायदे और कानून बना रखे हैं जिन्हें तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन ये हिम्मत तुमने की है। तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, मेरे साथ रह रही हो। मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए डर नहीं लगता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बच्चा जब पैदा हो तो उस पर कोई उंगली ना उठाए। और इस बच्चे को नाम देने के लिए हमारे बीच में भी एक रिश्ता होना जरूरी है। नहीं, तुम मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालो। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बच्चे को नाम देने के लिए हमें अपने रिश्ते को भी एक नाम देना पड़ेगा। ये पहन लो प्लीज। चलिए अब बैठ जाइए, आप थक जाएंगे और इतना टेंशन मत लो। अरे टेंशन वाली बात है तो क्या करूं? मेरा बस चले ना तो समीर और निकिता को जाकर गोली से उड़ा चली गई, उसका हाथ पकड़कर उसके घर में रहने, और तुम कह रही हो टेंशन मत लो। देखिए मैं उस बात कहो, इस उम्र में ये भी दिन देखना। अगर यही दिन देखना था तो निकिता पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अरे वीर, आओ समझाओ अपने बाबूजी को, कहीं इनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। तबीयत बिगड़ेगी तो क्या होगा? मर जाऊंगा ना। तो वैसे भी तो जिंदा लाश हूं मैं। बाबूजी प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। समीर के साथ जो करना है मैं करूंगा, अब उसके लिए क्यों बॉदर करते हैं? आपकी तकलीफ क्या मेरी तकलीफ नहीं है? मैं आपका बेटा नहीं हूं? बाबूजी देखिएगा, बहुत जल्दी इस घर की खुशियां लौट जाएंगी। मैं लाऊंगा उन खुशियों को। अपने बेटे पर विश्वास है प्लीज। समीर शायद ठीक ही कह रहा है। मुझे ये मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए, पर ये मंगलसूत्र सिर्फ दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर मैंने ये मंगलसूत्र पहन लिया तो कहीं समीर नहीं, लेकिन मैंने ये मंगलसूत्र पहन लिया तो कहीं समीर ये ना समझ बैठे कि मैं उसे नहीं। समीर जानता है कि मैं उसे प्यार नहीं करती। हाँ, शायद मेरे दिल में अब उसके लिए इज्जत जागने लगी है, पर जब मैं पापा के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल रोता है। मेरी वजह से उनको कितना दुख पहुंचा, पता नहीं वो मुझे कभी माफ कर भी पाएंगे या नहीं। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? सब बता रहे हैं, धीरज धरो। अरे अपने साहब से कहो राजा साहब आए हैं उनसे मिलने। अरे लेकिन साहब तो घर पे नहीं है, मेम साहब है अभी। मेम साहब? समीर के घर में कौन सी मेम साहब आ गई? ऐसा करो जल्दी से बुला के लाओ उनको, जाओ। जी। कौन आया है? राजा तुम यहां? तुम यहां क्या कर रही हो? जिसका घर है उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? पूछ लूंगा मगर मेरे सवालों का
हाँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तुम्हारा मंगलसूत्र और समीर के घर पे होना ही मेरे सवालों का जवाब है। वाह भाई वाह, क्या ट्विस्ट है कहानी में। बड़ी मुश्किल हुई होगी नहीं फैसला लेने में, दोनों भाइयों में से किसके पास जाऊं, इधर कि उधर हैं? राजा तुम यहां से जाते हो या फिर मैं जस्ट गेट आउट। अरे मिठाई खिलाने के बजाय गेट आउट कह रही हो। चला जाता हूं, लेकिन मैं बस शादी की शुभकामनाएं देना चाहता था। भगवान करे कि ये जोड़ी जिंदगी भर सही सलामत रहे। ठीक है, अब जाता हूं। माँ जी दीजिए, मैं बैठती हूँ। अरे मैं आप बैठिए आराम से। क्या हुआ? आपकी समीर भैया से कुछ बात हुई? क्या बात करती है, शर्मिंदा हूं। अब तो उसे बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको क्या लगता है माँ जी कि सच में निकिता और समीर भैया ने शादी की होगी? सच कहूं तो मुझे इस बात की अब कोई परवाह नहीं है, और ना ही मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जानना तो पड़ेगा ही ना। याद है आपको, मैं हमेशा कहा करती थी कि निकिता और समीर भैया की शादी करवा दीजिए। वैसे भी अगर उन दोनों की अभी शादी हो भी गई होगी तो क्या फर्क पड़ता है? नेहा, क्या इस बात के अलावा हम कोई और बात नहीं कर सकते? लेकिन इस बात का भी तो हल निकालना ही होगा ना। मैं ये बात करना तो नहीं चाहती, मगर तुम चाहती हो तो फिर सुनो। ये बात तुम क्यों भूल जाती हो कि निकिता इस घर की बहू राजीव की पत्नी रह चुकी है। इस रिश्ते के नाते वो समीर की कुछ लगती है, और मैं उस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहती और ना ही तोड़ने दूंगी। अगर निकिता और समीर की शादी हो गई है तो मुझे मंजूर नहीं, और अगर ये शादी होनी है तो मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। पापा का दिल पहले से ही इतना कमजोर हो चुका है, कहीं मेरी बात से पापा का दिल और ही। नहीं, ये बच्चा जिसके असली बाप का नाम तक नहीं ले सकती मैं किसी के सामने, जिसके जन्म से पहले ही उस पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसने अभी इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली, उसे पहले ही नफरत की निगाहों से देखा जा रहा है। क्या मुझे इस दुनिया में उसे लाना चाहिए? आधा पर्सन ये लीजिए, लड्डू खाइए। शादी के लड्डू हैं। ओए, शादी हो गया? हम एक लड्डू नहीं दो दो खाएगा। तो डराइए मत, खा लीजिए जल्दी से। हाँ, ये हुई ना पठानों वाली बात। सुभद्रा कैसी हो? सब ठीक ना? ये लो लड्डू खाओ। हाँ लो समीर भाई, तुम भी खाओ। ये लड्डू किस खुशी में? शादी की खुशी में, और क्या। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। शायद अब सुधर जाओ तुम। कैसी बात कर रहे हैं? शादी तुमने की मेरी हीरोइन से, और सुधरने की मतलब मुझे दे रहे हैं आप सलाह। अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादती है ये। मैंने तो मैडम जी के गले में मंगलसूत्र देख लिया तुम्हारे नाम का, और घर पे मुलाकात भी हो गई। वैसे एक बात बताओ, ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे?
राजा, आइंदा अगर कभी मेरे घर की तरफ कदम उठे या तेरी नजरें उठी तो अगली बार मैं तेरी 13वीं के लड्डू खाऊंगा। चल जा। सुभद्रा, ये लड्डू तुम ले जाना घर। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस बात का आशीर्वाद दूं समीर और निकिता को कि उन्होंने बड़ी इज्जत का काम किया है, हमारा नाम रोशन किया है। तुम समझती क्यों नहीं? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल है जो मां बाप की मर्जी के बगैर किसी से भी शादी की और घर में ले आए? बाबूजी, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती है ये